हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी वर्सेस करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने करंट एनर्जी निकाली कि है कि करंटली जो डिवाइन मैस्कुलिन से अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहे हैं इस वक्त। चलिए देख लेते हैं। दो कार्ड्स यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है हमारे पास और साथ में ही एम्प्रेस है। तो देखिए यहाँ ब्यूटीफुल सी एनर्जी है करंटली। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन्स को कोई छोटी मोटी जस्ट स्टार्टिंग नोट पे, आप वो छोटी मोटी नहीं कह सकते क्योंकि आगे जाकर स्टार्टिंग की बेसिक थिंग ही जो है वो बड़ी फ्रूटफुल थिंग जो है बन के निकलती है। तो एक स्टार्टिंग नोट पे कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है अपनी लाइफ में कोई शुरुआत कर रहे हैं या समथिंग, किसी चीज़ कोई उनको अपॉर्चुनिटी मिली है छोटी सी, ठीक है, जो कि मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है जो कि फ्यूचर में जाकर काफ़ी फुलफिलिंग होगी, बेनिफिशियल होगी डिवाइन मैस्कुलेंस के लिए। एक छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में करंटली आ सकती है या छोटा सा कोई ऑफर वो देना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनेंस को। और अदरवाइज जो डीएम की एनर्जी है वो मुझे दिख रही है इस तरीके से कि करंटली वो अपने सेल्फ लव पे काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर में हैं, ठीक है। लाइक मदरली सॉर्ट ऑफ जो केयरिंग नेचर होता है वो अपनी अंदर की उन्होंने डिवाइन फेमिनेंस को जगाया है, ठीक है। करंटली जो डीएम है वो डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी में है, अपने इमोशनल साइड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। प्लस एक स्टार्टिंग नोट पे छोटी सी कुछ शुरुआत या समथिंग कुछ भी उनकी लाइफ में हो सकता है, या वो सिंपली एक स्मॉल मैसेज भेजना चाहते हैं, कैजुअल मैसेज अपनी डिवाइन फेमिनेंस को, लेकिन किसी ना किसी वे में उन्होंने अपने अंदर के इमोशंस के साथ जो है ना बड़ा अच्छे से बैलेंस बनाया है। अपने अंदर के इमोशंस के साथ काफ़ी इस वक्त अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइंस को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है। मीन्स केयरिंग नेचर है और टोटली सेल्फ लव में है और अपने आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे जितने डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, राइट। तो अपने अंदर की फेमिनिन साइड को उन्होंने थोड़ा एम्ब्रेस किया है, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो ये है करंट एनर्जी उनकी, डीएम्स की करंट एनर्जी। उनकी इमोशनल साइड पे उनका फोकस इस वक्त काफ़ी देखने को मिल रहा है मुझे, और वो भी बैलेंस्ड वे में, ठीक है, बैलेंस्ड वे में सेल्फ लव देखने को मिल रहा होगा। टोटली क्रिएटिव साइड अपनी उस पर काम कर रहे होंगे करंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर होंगे अभी इस वक्त, ठीक है। केयरिंग नेचर काफ़ी होगा इस वक्त, मदरली नेचर काफ़ी जगा हुआ होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स का। और ये स्मॉल नोट पे या तो किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं या कुछ उनको अपॉर्चुनिटी, कुछ कुछ स्टार्टिंग, जस्ट अ सिंपल नोट पे कुछ बेसिक स्टार्टिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है और हैंगमैन आया है। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं ये उनका रेस्टिंग मोड में है। मतलब फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंगमैन दोनों ही दिखा रहे हैं कि कोई एफर्ट पुट नहीं कर रही। कुछ डिवाइन फेमिनाइन स्टक फील कर रही हैं, एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, मतलब अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रही हैं। और वो जो रेस्ट कर रही हैं, वो जो रुका हुआ समय है, वो अपनी हीलिंग, मतलब उनकी हीलिंग चल रही है किसी ना किसी तरीके की। कुछ सोच रही हैं, डीप गहन कर रही हैं, थिंकिंग कर रही हैं, ठीक है। और वो ही उनके एनलाइटनमेंट का कारण बना हुआ है। ये जो रुका हुआ सा फेज इस वक्त फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनेंस, उसके पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है उसके लिए? पीछे ये पर्पस है, कुछ डिवाइन फेमिनेंस अपनी एनर्जी को रेजुनेट कर रही हैं, कुछ किसी बात को लेकर रियलाइजेशन चल रही है। तो वो थोड़ा अलोन टाइम अपने लिए, अपनी टेक केयर के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने एनलाइटनमेंट पर्पस के लिए, किसी बात की रियलाइजेशन के लिए वो जो समय है वो उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये एक समय सा उनका जो है जा रहा है, ठीक है। लाइफ में भी मतलब एक ब्लैंक वाली स्टेट होती है ना, ब्लैंक वाली स्टेट, वो स्टेट जैसे मानो चल रही है। उसके उल्टा जो है हमारा डीएम जो यहाँ पे है, काफ़ी कॉन्फिडेंस के अंदर, काफ़ी सेल्फ लव सीखे हुए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस के अंदर जो है अपनी फेमिनेंस साइड को जगा रही हैं। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनेंस भी हीलिंग करते हुए नजर आ रही हैं एनलाइटन की तरफ। ये जो रुका हुआ वक्त है ना, कि एकदम रुका हुआ फेज क्यों है, वो आपकी हीलिंग और एनलाइटनमेंट के लिए है। तो ये चल रहा है करंटली, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे फिर से कार्ड्स निकाले हैं। डीएम की लव एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे,
एम्परर कार्ड है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, और वर्ल्ड कार्ड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चारों कार्ड जो है वो दिखा रहे हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अभी भी क्रॉस रोड्स आप लगा सकते हैं या कंफ्यूजन की स्टेट में बने हुए हैं। इमोशंस की कोई कमी नहीं है यहाँ, और वो जो डीप इतने ज़्यादा ओवरवहार्मिंग जो उनके इमोशंस हैं वही उनको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे वो डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर, ठीक है। उनकी जो मैस्कुलिन साइड है, यहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी यहाँ पे जो डीएम है उन्होंने अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अंदर की, एक ही इंसान में दोनों एनर्जी होती है, उसे काफ़ी बैलेंस किया हुआ है, प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, बिल्कुल इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। देखिए बैलेंस, यहाँ बैलेंस बनाया है। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स ने भी अपना पूरा बैलेंस बनाया हुआ, अपने अंदर की प्रैक्टिकल अप्रोच प्लस इमोशनल अप्रोच को जो है बैलेंस करना सीख चुके हैं कुछ, और कुछ सीख रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने। प्लस यहाँ उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है एक चैप्टर जैसे खत्म हुआ है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, या तो ये सिंपली डिस्टेंस फील कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, ठीक है। और टू ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं कि अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कंफ्यूजन की स्टेट है, अभी कोई डिसीजन डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में नहीं लिया है। इनर नोइंग है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, एक एक स्टेप अपनी इंट्यूशन को अब सुनने लगे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे लग रहा है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो भी अपने ऊपर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, और आध्यात्मिक उन्नति में वो भी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स के साथ। तो ये वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है जो खुद भी अवेकनिंग की जर्नी में उन्होंने आगे स्टेप बढ़ा लिया है, जो उतर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा किसी ना किसी चीज से डिस्टेंस फील कर सकते हैं डिवाइन फेमिनिन से करंटली, बट कंफ्यूजन की स्टेट है, कोई डिसीजन तो नहीं लिया, बट इनर नोइंग है इनको कि हाँ ये जो रिलेशन है वो समथिंग स्पेशल है, वो चीज़ की अवेयरनेस है इस इंसान को, ठीक है। अपने अंदर की उन्होंने दोनों ही एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। एक कार्ड और लिया था मैंने, तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो मुझे एक्शन टेकिंग कोई यहाँ पे नहीं दिख रही है कोई, क्योंकि कंफ्यूजन की स्टेट में है। तो बेसिकली अगर एक्शन नहीं लेने वाले तो क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने वाले हैं, मनी की स्टेबिलिटी पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ निकल के आई है, अपनी स्टेबिलिटी पे, ग्राउंडेडनेस पे। स्टेबिलिटी सिर्फ पेंटिकल वाइज ही नहीं, बल्कि जो हमारे इमोशनल जो ट्रबल्स होती हैं उनको भी बैलेंस्ड रखने के ऊपर उनका ध्यान रहेगा, या ऑलरेडी है, ठीक है। ग्राउंडेड फील करना, उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है ताकि वो भी ग्राउंडेड फील करें, कूल काम कलेक्टेड, ठीक है। वो वाली सी वाइब है यहाँ पे। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है। और मनी एरिया पे अपन उनका फोकस्ड है, अपने अंदर का उन्होंने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को टोटली बैलेंस करके रखा हुआ है, और मनी पे उनका फोकस्ड है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे उनका फोकस है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की। डिवाइन फेमिनाइन्स की लव एनर्जी डीएम के लिए क्या रहेगी। पहला कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि 3 कार्ड निकल के आ गए हैं। पहला ही कार्ड आपने देखा 9 ऑफ पेंटिकल, तो जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो टोटली वो भी सेल्फ लव जो है वो कर रही हैं, मनी एरिया पे फोकस्ड है, और टोटली कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि वो अपनी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रही हैं, ठीक है। अपनी इंडिविजुअल साइड को एम्ब्रेस कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन है लव की डीएम के साथ जब वो देखती हैं, सोचती हैं, तो उन्हें पता है अनबैलेंस सिचुएशन है, और डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा उनका जैसी उनकी डिजायर थी वैसा कुछ नहीं है, तो डिसअपॉइंटमेंट की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है इस लव कनेक्शन से डीएम के साथ। अनबैलेंस सिचुएशन है, वो तो हमें पता ही है कि अभी अनबैलेंस फील कर रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो सिंपली अपना जो है अपने ऊपर काम कर रही हैं, सेल्फ लव सीख रही हैं, अपने मनी एरिया पे ध्यान दे रही हैं, तो टोटली उनका फोकस उनके ऊपर है। तो यही सब चल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में। सिचुएशन तो अनबैलेंस्ड फील करती हैं, मिस भी करती हैं अपने पार्टनर को, बट अपने ऊपर फोकस बना रखा है डिवाइन फेमिनिन्स ने।
चलिए देखते हैं कि कोई डिवाइन फेमिनिन स्टेप लेंगी, कोई एक्शन लेंगी दिसंबर के महीने में डीएम की तरफ। तो 2 कार्ड निकल के आए हैं इसके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देख सकते हैं, 8 ऑफ कप्स, 2 8s निकल के आए हैं। और काफी दिनों से मुझे 8 की सिंक्रोनिसिटी जो है वो काफी हो रही है। तो यहाँ देखिए, अगर आप पूछेंगे यहाँ स्टेप लेंगी डिवाइन फेमिनेंस कोई डीएम की तरफ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ देखिए बाउंडेज है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, फियर्स हैं, ठीक है। इसलिए डिवाइन फेमिनेंस भी जो है कोई स्टेप लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रही हैं, कोई एक्शन वाला कार्ड नहीं आया है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ेंगी। ये जो स्टक फेज है ना, जहाँ पे हीलिंग चल रही है, तो दिसंबर के मंथ में इस स्टक फेज से हील होकर, एनलाइटन होकर, कुछ नया सीख कर, किसी बात की रियलाइजेशन जब उन्हें हो जाएगी, तो वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए एक स्टेप आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। लेकिन अब वो किस दिशा में होगी, ये उनकी इंट्यूशन ही। हर डिवाइन फेमिनाइंस, हर डिवाइन मैस्कुलिन की लव स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से, सिचुएशन से गुजर रही होती है। कईयों का कुछ होता है, कईयों का कुछ होता है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। अगर तो आप दोनों की सिचुएशन फेवरेबल है, तो डिवाइन फेमिनाइंस अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए डीएम की तरफ स्टेप लेंगी, ठीक है। जो भी आपकी अंदर की इंट्यूशन डिवाइन फेमिनाइंस की उन्हें गाइड करेंगी, इस स्टकनेस को कहीं ना कहीं, ये फिर से 2 स्टकनेस के ही कार्ड हैं, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ती हुई अपनी इंट्यूशन को सुनकर आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इस स्टकनेस से निकलते हुए नजर आएंगी। लेकिन ये जो स्टकनेस फेज आया है, ये भी आपकी एनलाइटनमेंट का एक पार्ट है। तो हर चीज को आप अच्छी गुड वे में देखिए, ठीक है। स्टकनेस भी बुरी नहीं है जब वो आपको कुछ सिखा के जाती है, जब आपकी हीलिंग होती है उस स्टक फेज में। तो सेम वे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डिवाइन फेमिनेंस एक स्टेप आगे लेंगी अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए किसी न किसी दिशा में दिसंबर के मंथ में, ठीक है। डीएम की तरफ जो है अभी मुझे स्टेप लेने वाली यहाँ पे इंट्यूशन नहीं हो रही है। तो जो कार्ड्स निकल के आए वो मैंने आपको बता दिया। अब सॉन्ग ले लिया जाए। चलिए सबसे पहले सॉन्ग लेते हैं कि आखिर डीएम की तरफ से डिवाइन फेमिनेंस के लिए एक सॉन्ग लिया जाए। ओके, तो देखते हैं क्या आया है। तेरा होने लगा हूं। सो दिस इज द सॉन्ग, तेरा होने लगा हूं, राइट। चलिए अब डिवाइन फेमिनेंस की तरफ से एक सॉन्ग डीएम के लिए देख लिया जाए जल्दी से। ओके, मुझे पीने दो। ओके, सो दिस इज द सॉन्ग, दर्शन रावल का सॉन्ग है मुझे पीने दो, राइट। सो इस तरह की कुछ सॉन्ग्स निकल के आए हैं आज की रीडिंग में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।